दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में भी हम आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 22 दिसंबर 2021 के शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन हैं। और सीटेट में अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए और एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। दो चीज़ें आप अगर कर लेते हैं आपको 100+ आने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन, और कोई भी कमेंट है तो डाउट में जरूर लिखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण के स्थान जो उप विषय जो दिए गए हैं, गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि ये संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। बी, यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। या किसी निश्चित क्रिया की विषय वस्तु को सीमित करता है। यह देखिए, निश्चित क्रिया को विषय के सीमित करने की बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये विकल्प वैसे भी यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक, मतलब सी जिसमें भी आ रहा है वो गलत है। इसके अलावा यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों को सीखने में सक्षम बनाता है, तो ये दिया। अब पर्यावरण की अध्ययन की बात की जा रही है तो बाहर से भी जितना ज़्यादा बालक कनेक्ट होगा तो डी तो सही है ही। संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को भी बनाता है। ठीक है, तो यह बात करेंगे यहाँ पर ए और डी तो सही है। बात शिक्षण को समझाने को आसान, तो ए और डी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा, ए और डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 77 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक। संज्ञा मतलब चीज़ों का नाम बालकों को ज़्यादा बताया जाए एक्टिविटी के कंपैरिजन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संज्ञा की अपेक्षा अधिक क्रिया की जानी चाहिए, मतलब नाम बताने से ज़्यादा डिपेंड करता है क्रियाएं करना। पर्यावरण के बारे में अगर सिखाना है तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा करानी पड़ेंगी, ये करेक्ट विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण जो है, इसको जूम करेंगे। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि मतलब निवेदिता एक टीचर है, वो पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझाने में कठिनाई होती है। निवेदिता को इस संप्रत्यय, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत अगर करनी है तो कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? मतलब निवेदिता गांव में रहती है, उसने प्रदूषण शब्द भी नहीं सुना, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? व्याख्या करने से, विचार को मंथन करने से, कठपुतली द्वारा नाटक या क्षेत्र भ्रमण। तो यहाँ पर पहले तो उसके बारे में व्याख्या बताएगा। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर नीचे व्याख्या नहीं होगा क्योंकि व्याख्या बड़ी क्लासेस के लिए होती है, यहाँ पर हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो कठपुतली का नाटक, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं हम उसको जो है प्रेफर करेंगे। कठपुतली का नाटक और क्षेत्र, एनसीईआरटी जो है क्षेत्र भ्रमण पर काफ़ी फोकस है। तो अगर सीटेट के में ईवीएस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें क्षेत्र भ्रमण की बात करे तो 100% करेक्ट होगा। तो ये डी तो कंफर्म है। ये कठपुतली को यानी क्रिया द्वारा समझाया जा रहा है। अब व्याख्या विचार यहाँ बड़ी क्लासेस के लिए होते हैं, प्राइमरी लेवल के नहीं होते, तो सी और डी जिसमें रहेगा वो करेक्ट है। 1 नंबर। 79 नंबर देखेंगे। परिवार और मित्र एक पाठ है एनसीईआरटी में। परिवार और मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है, मतलब यूनिट टेस्ट लेता है ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, और चेतन एक टीचर है। निम्न में से कौन सा कथन इसका परीक्षण का सर्वाधिक उद्देश्य है? मतलब परीक्षण वो क्यों करना चाहते हैं, क्या उसका उद्देश्य रहेगा वो बताना है। तो वह विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करता है, तो परीक्षण इसीलिए किया जाता है ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, मतलब विद्यार्थियों की कठिनाइयों का अधिगम का आकलन करेगा और उनका निदान करेगा। ये भी सही है, ए और बी सही। सी देखेंगे, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, और विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करने का बिल्कुल नहीं होगा, तो ए, बी और सी रहेगा करेक्ट, बी वाला ऑप्शन। 80 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ पर विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। पक्षी अवलोकन क्लब,
और इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कौन है जो इस क्लब का नेता बनना चाहेगा, किसे बनाना चाहिए, वो बात कर रहा है। तो कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का ऐसा कि जरूरी नहीं है कि उसका नेतृत्व उसे बनाया जाए। कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को नहीं, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बालक को मौका मिलेगा यहाँ पर अपने नेता को चुनने का। 81 नंबर क्वेश्चन है, भोजन पाठ पर चर्चा। भोजन भी एक पाठ दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो भोजन से संबंधित क्वेश्चन बीमारियों से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से इन मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो गुरप्रीत जो लड़की है, टीचर है, तो वो चर्चा जो कर रही परिवार में खान पान की आदतों के लिए, या परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, या फिर परिवार के सदस्यों को भोजन पकाने की भूमिका, परिवार में जेंडर भूमिका की चुनौती। तो यहाँ पर जो जेंडर की बात की, क्योंकि वो बालक से सब चीज़ें पूछी थी, वो जेंडर पक्षपात के बारे में बताएगा, ठीक है। रूढ़िवादिता जो होगी है, पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह, या बालक कौन सा काम औरतों को करना चाहिए कौन सा नहीं। तो ये बालक जाहिर सी बात बताएगा कि सब्जी लेने कौन जाता है, खाना कौन लास्ट में खाता है, तो बताएगा कि मतलब उसकी माँ खाती है। तो ये एक लिंग पूर्वाग्रह की बात करता है। तो डी तो विकल्प में होना है, डी जिसमें है वो तो करेक्ट है, बट इसमें डी किस में नहीं वो पहले आप कट कर दीजिए। तो बी और सी में डी नहीं है। अब बचे ए और सी में जो करेक्ट होगा। परिवार की खान पान की आदत से पूछने का मतलब नहीं है, यहाँ पर परिवार के सदस्यों को भोजन पकाने की भूमिका माना जाएगा। तो सी और डी करेक्ट रहेगा। देखिए सीटेट के एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट ये रखता कि आप केवल करेक्ट विकल्प को ना चुनिए, बल्कि गलत विकल्पों को कट करने का ट्रिक आपको भी पता होना चाहिए। 82 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्न में से सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने के लिए उपकरण में दर्ज किया जाएगा। तो सह शैक्षिक उपकरण में किस चीज़ में दर्ज किया जाएगा? पहला अवलोकन सूची, दूसरा रेटिंग स्केल, तीसरा वृत्तांत रिकॉर्ड या पोर्टफोलियो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होगा यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्योंकि यहाँ वो वृत्तांत कर रहा है, मतलब घूम के बाहर जाकर ये चीज़ें देखेगा, तो इसलिए इसमें पोर्टफोलियो ना होकर वृत्तांत रिकॉर्ड होगा करेक्ट विकल्प। 83 है क्वेश्चन नंबर, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। वो एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा, और उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उससे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह कक्षा, अब ये समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन है, कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करते हुए क्या करना चाहिए? उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति नहीं, बिल्कुल गलत। उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हैं तो दोनों सही, बट सीटेट में दो विकल्प सही होने पर हम उसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे जो सबसे ज़्यादा योग्य हो, ठीक है। क्योंकि ये समावेशी शिक्षा को, उसको नाटक योजना, क्योंकि नाटक योजना हम उसको दिखा सकते हैं या वो समझ जाएगा उन चीज़ों से। 84 नंबर क्वेश्चन है, कृषि चीज़ें हम जो बनाते हैं, अब यह कृषि नहीं ऋषि है, ऋषि जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, ये एक टॉपिक है। पढ़ाने के लिए योजना बना रहा है, मतलब ऋषि एक शिक्षक है, वो योजना बना रहा है लेसन पढ़ाने के लिए। वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है, और इसके लिए सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी है, विधि कौन सी है? कक्षा चर्चा, या विशेष, या वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण, या रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो अभी हमने बताया एनसीईआरटी में ईवीएस में प्रश्न पूछा जाए और भ्रमण
अगर आ रहा है तो करेक्ट विकल्प, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा करेक्ट। 85 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जो पर्यावरण अध्ययन का अध्यापक है, पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो पाठ्यचर्या का निर्माण उसे करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे साधन अवेलेबल हैं उसके हिसाब से चीज़ों को बता पाएगा बालक को। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कक्षा पहली एवं दूसरी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए बात की जा रही है। पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। जी हाँ, अगर आप एनसीईआरटी सिलेबस देखेंगे तो उसमें पर्यावरण की बुक क्लास 3rd 4th और 5th में है, जबकि फर्स्ट और सेकंड क्लास में जैसे गणित की पुस्तक है या फिर हिंदी की पुस्तक है, उसके बेस पे ही चीज़ों को पर्यावरण सिखाया जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि पर्यावरण की पुस्तक नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना कठिन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, गणित और भाषा से संबंधित करके सिखाया जाता है। 87 क्वेश्चन है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। तो कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने मतलब जंतुओं को पढ़ाने के लिए एक नाटक, जंतुओं को पढ़ाना है ना, मतलब जंतुओं का टॉपिक है तो उसको पढ़ाना चाहता है, तो नाटक का उपयोग कैसे करना चाहिए ये पूछा गया है। पढ़ने के से पहले लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, नहीं स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को और केंद्रित रहेगा। 88 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जल एक टॉपिक है, इसको बड़ा करते हैं। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है, मतलब आकाश मतलब आसमान का चित्र। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। तो उसने ऐसे अपना दिमाग लगाया। तो क्या उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, या उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, या उसे बताना चाहिए विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्याख्या करनी चाहिए। मतलब विद्यार्थी, बाकी जो सारे विद्यार्थी आकाश के अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। तो ये बताने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, एक लाइन में बता देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अवलोकन करने की व्यवस्था का सीधे मतलब है कि भ्रमण करने की बात करना, तो यही विकल्प करेक्ट होगा। 80 यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, मतलब ईवीएस के लिए अगर रचनात्मक आकलन की बात की जाए तो क्या है। अधिगम के लिए आकलन होता है, या फिर अधिगम का आकलन, या फिर आकलन के साथ अधिगम, या अधिगम के बारे में आकलन। तो ईवीएस में अधिगम के बारे में ऐसा आकलन बिल्कुल नहीं होता। अब बचे 3 ऑप्शन, यहाँ पर क्या करेंगे, अधिगम के लिए आकलन तो होता है, तो ठीक है, अधिगम के लिए आकलन किया जाता है, तभी तो बालक में पता चल पाएगा क्या कमियां हैं। अधिगम का आकलन नहीं, आकलन के साथ साथ अधिगम किया जाता है, तो यहाँ पर ए और सी करेक्ट रहेगा, पहला विकल्प। 90 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधन जो है ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो रचनात्मक आकलन के लिए सहपाठी आकलन, स्वयं का आकलन, अवलोकन करना, या दृष्टांत अभिलेख करना। तो दृष्टांत अभिलेख ऐसी चीज़ है जिसमें रचनात्मक आकलन किया जाता है। अगले वीडियो में नेक्स्ट जो पेपर हुआ था उसके अगले दिन 22 के बाद की डेट का पेपर लेकर मिलेंगे।